राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा क्या है, क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है, क्या उपाय करना चाहिए इस दिन जिससे आपके हमारे सबके जीवन में खुशहाली आए। तो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा बैसाख मास की पूर्णिमा को ही कहा जाता है। बैसाख मास की जो पूर्णिमा है उसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान भी उसी दिन प्राप्त हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हम कोई भी विद्या अध्ययन का कार्य स्टार्ट अगर कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित का कार्य अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसे निसंदेह कर दीजिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। बुद्ध जो बौद्ध हमारे हैं, बौद्ध धर्म जिन्होंने मान रखा है, वो लोग इस दिन दीपोदान करते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र आभूषण पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और हिंदू धर्म में भी इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गंगा स्नान के लिए जाते हैं, मंदिरों में पूजा आरती पाठ अनुष्ठान किए जाते हैं और वैशाख पूर्णिमा इसलिए भी श्रेष्ठ मानी जाती है कि इस समय तक हमारे किसान की फसल किसान के पास आ जाती है। किसान अपनी फसल को अपने घर में लेकर के बड़ा प्रसन्न होता है, खुशी से खुशी उसके घर में आती है, क्योंकि फसल पूरी की पूरी उनके घर में आ जाती है। तो इसके उपलक्ष्य में माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न रहती है और इन्हीं सब बातों पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा से, बुद्ध भगवान की कृपा से और नारायण भगवान की पूजा भी इस दिन होती है माँ लक्ष्मी के साथ, पूर्णमासी वाले दिन। और ये बुद्ध पूर्णिमा विशेष शुभकारी है। इस दिन दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो दान करता है, शास्त्रों में लिखा है कि उसको उसका 10 गुना मिलता है। आज आप जो भी दान करेंगे वो आपको उसका 10 गुना मिलेगा। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति मेरे लिए कुछ चढ़ाता है तो मैं उसका 10 गुना उसको देता हूं। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं कि एक सेठ जी थे, उन पे कोई संतान नहीं थी। तो किसी पंडित जी के पास गए और पंडित जी से जाकर के कहने लगे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे संतान हो। तो उन्होंने कहा, भगवान नारायण के सामने एक फल आप प्रतिदिन चढ़ा दिया करो। आपको वो फल 43 दिन चढ़ाना है। अब वो जो था जाति से बनिया था, थोड़ा सा कंजूस था, तो एक फल प्रतिदिन ले जाता, अमरूद का फल, और वो ऐसा अमरूद जो कोई ना खरीदे ना बिके, पिलपिला सा, सड़ा सा, और उस अमरूद को शिव जी के शिवलिंग पर रख करके आ जाता था। अब उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और उनको एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन कमी यहां हुई कि पुत्र का जो सिर था वो ठीक नहीं था, वो भी पिलपिला सा निकल गया, अर्थात उसमें कुछ समस्याएं थी। तो सेठ जी ने फिर उनसे कहा, भगवान के पास जाकर बोला, हे प्रभु, मैंने आपको 43 दिन तक ये फल चढ़ाया है, लेकिन आपने तो मुझे पुत्र दिया, लेकिन वो भी ऐसा दिया। तो भगवान ने कहा, बेटा, आपने मुझे जैसा फल चढ़ाया वैसा मैंने आपको दे दिया। तब से विशेष रूप से कि भगवान को हमें देना है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमें देना है, हाँ पंडित जी को कुछ देना है, ले आओ, हल्का फुल्का दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कपड़े ऐसे ले आओ जो कोई ना पहने, क्या उसको पंडित जी पहनेगा? नहीं पहनेगा। और नहीं पहनेगा तो आपको नुकसान होगा उसका, क्योंकि वो तो किसी और को दे देगा, वो फेंकेगा, क्या होगा, लेकिन आपका दान भी नहीं लगेगा। तो दान में वो चीज दान किया करें जो सामने वाला उसको यूज कर सके, जिससे आपको उसका फल प्राप्त हो सके, आपको उसके गुण मिल सके। और यही सार है बुद्ध पूर्णिमा का, बैसाख पूर्णिमा का। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब मुझे आप दें इजाजत। राधे राधे।